Welcome back, students. So we are learning about the modifications of stem. मैंने बताया था पोटैटो, टर्मरिक, हल्दी जो होता है, जिंजर, अदरक, ज़मीन कंद, उसको हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, कोलोकैसिया, ये सब हम लोग खाते हैं। ये ज़मीन कंद जो ज़मीन के अंदर से निकलता है, शायद थोड़ा सा मुंह पे कटता है, वो लोग नींबू वगैरह डाल के खाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं। दैट इज़ द थिंग। हिंदी में पता नहीं, जो भी बोलते हैं उसे। सो दे आर ऑल व्हाट मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स। कुछ और भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि कुकुम्बर, पम्पकिन्स, वाटरमेलन, इन सब में आप देखते होंगे ये ज़मीन पे रेंगते हैं, राइट। इनके प्लांट्स जो होते हैं फैलते हैं, और बहुत ही रस्सी टाइप का चीज़ें निकली हुई होती हैं, ठीक है, जो इनको चारों बगल लपेटे हुए होता है, जो कि उनको हेल्प करता है प्लांट्स को ऊपर चढ़ने में। बहुत सारे प्लांट्स आपने देखा हो जो ये क्या बोलते हैं, दीवार के सहारे या कुछ लकड़ी वगैरह लगा दिया जाता है, उसके चारों बगल मुड़ते मुड़ते ये लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो दे आर कॉल्ड व्हाट, टेंड्रिल्स। वो टेंड्रिल्स मिलते हैं इन सब चीज़ों में। सो दे आर ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स, जो मैंने दिखाया था, जहाँ से स्टेम से लीव्स निकलता है, वहाँ पर छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, नोट्स, तो उसी के ये मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। साइट्रस, बोगनविलिया, कांटे। साइट्रस मतलब नींबू के पेड़ वगैरह पे देखते हो, छोटे छोटे कांटे टाइप के निकले हुए होते हैं, ठीक है, जिसको कभी कभी पकड़ने पे आदमी तोड़ता है तो गड़ जाता है। सो दे आर ऑल्सो व्हाट ऑक्सिलरी वर्ड्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो दे आर मॉडिफाइड इनटू व्हाट, थॉर्न्स। ये उनको प्रोटेक्ट करता है, जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं जो उनको खाने के लिए, पेड़ पौधों को खाने के लिए आते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये थॉर्न्स में मतलब कील में निकल जाता है, कांटों में, ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके। ये क्या था, टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाता है, जो कि उनको हेल्प करता है क्लाइंब करने में, ठीक है। ओपियंसिया मीन्स तुलसी का। एक होता है यूफोर्बिया, ये जनरली उसमें मिलता है, क्या बोलते हैं, यूफोर्बिया इज जनरली अ वाटर प्लांट। इनका स्टेम जो होता है ना, फ्लैटेंड होता है, बिल्कुल सपाट टाइप का हो जाता है, और क्लोरोफिल होता है, ताकि सपाट मतलब ऐसा फैला हुआ हो गया। उससे फ़ायदा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को रिसीव कर सकता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये मॉडिफाई किस में हो जाता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में, ठीक है, और हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस, इनका जो स्टेम होता है, हम लोग ज़मीन जिस एरिया से घास वगैरह काट के हटा देते हैं, देखते हो कुछ दिन बाद वापस घास आ जाता है। क्यों? क्योंकि घास का जो भी छोटा मोटा टुकड़ा जो वहाँ पे गिरा हुआ होता है, वही अंडरग्राउंड फिर से डेवलप करके नया प्लांट्स को डेवलप कर देता है। तो उसका स्टेम जो क्या, रिप्रोडक्शन का काम नया प्लांट्स में बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। मिंट, जैस्मिन, मिंट क्या होता है, पुदीना, जैस्मिन फ्लावर्स होते हैं जो काफ़ी, क्या बोलते हैं उसे, जैस्मिन को हिंदी में चमेली, चमेला कुछ बोलते हैं ऐसे, ठीक है, आई डोंट नो, शायद चमेली ही बोलते हैं। उसके जो लेटरल ब्रांच होते हैं, स्टेम से जो ब्रांच निकला होता है, वो हवा में झूलता रहता है और ज़मीन की तरफ गिरता है। वो उसको क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, जैसे बनाना ट्री वगैरह में था, ठीक है। उसी तरीके से वाटर प्लांट्स होते हैं, पिस्टिया, इकॉर्निया, इन सब का जो लेटरल ब्रांच होते हैं, नोड्स, इंटरनोड्स जो होते हैं, उनमें जैसे ये नोड्स, ये यहाँ प्लांट है, ये एरिया है जहाँ से लीव्स वगैरह निकल रहे हैं, यहाँ से भी प्लांट है, यहाँ से लीव्स वगैरह निकल रहे हैं, तो एरिया क्या है, इंटरनोड है, ये नोड्स है। यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर्स जो होते हैं चारों बगल से घेरे, वो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ होते हैं, सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं। घरों में ये लोग अपने बागीचे वगैरह में प्लांट्स जहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह हो, वहाँ पर अरेंज करके लगाते हैं उसे, वो अच्छा दिखता है। उसी तरीके से बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, ठीक है। इनका जो ब्रांच होता है, ठीक है, वो पहले हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है ज़मीन से, और बाद में ऊपर की तरफ उठ जाता है, और फिर उसी से लीफी शूट, मतलब उससे भी एक नया प्लांट निकल सकता है। बनाना वगैरह में देखता होगा आपने, ये बनाना है, इसको भी लोग कभी काट देते हैं, और इसको जो नीचे का पार्ट होगा उसको कहीं दूसरी जगह लगा लेते हैं, तो ये भी एक नए प्लांट में ग्रो कर सकता है। या फिर वो खुद ही उसका जो स्टेम है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है, ऊपर की तरफ बाद में उठ जाता है और एक नया प्लांट बना देता है। तो ये सब किसमें मिलता है, पाइनएप्पल, बनाना, क्राइजेंथेमम, इन सब में मिलता है। दे आर ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ व्हाट, स्टेम। स्टेम का जनरली काम क्या है, प्लांट को खड़ा रखना, फूड स्टोरेज करना, और कंडक्ट करना वाटर और फूड वगैरह। लेकिन ये सब देख रहे हो अलग अलग काम भी कर रहे हैं, मॉडिफाई होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है स्टेम ही, बस उसका स्ट्रक्चर थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। एंड दे स्टार्ट फंक्शनिंग इन डिफरेंट वेज ऑल्सो। सो दे आर ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स।
नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द लीफ. लीफ क्या है? लेटरल. लेटरल में साइड में ब्रांच होता है, ये ब्रांच है और ये साइड में उससे लीफ निकला हुआ. तो लेटरल स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड मतलब चौड़ा स्ट्रक्चर होता है. नथिंग मच, मतलब सब पता ही है आपको. ठीक है, नोड से निकलता है ये, और बर्ड से भी निकल सकता है. ऑक्सिलरी बर्ड मोस्टली बाद में या तो लीव्स भी दे देगा, एक नया ब्रांच भी दे सकता है. शूट एपिकल मेरिस्टेम से निकलता है. शूट एपिकल मेरिस्टेम का मतलब होता है जैसे कि ये स्टेम है, ये उसका ब्रांच है, मतलब स्टेम का ही ब्रांच है. यहाँ से अगर लीफ निकला तो कहाँ आप देखते हो लीफ उसके एकदम टॉप पे निकलता है, या फिर यहाँ पे बर्ड्स वगैरह है वहाँ से उससे एक छोटा सा ब्रांच निकलता है, फिर उसके टॉप. ये जो पार्ट होता है इसी को बोलते हैं एपेक्स या एपिकल. किसी भी प्लांट का जो एपेक्स पार्ट होता है, टॉप पार्ट होता है, वो हमेशा ग्रोइंग होता है, उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम. शूट का पार्ट है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट का पार्ट है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम. मैंने देखा था, रूट कैप पढ़ाया था शुरू में. ऐसा स्ट्रक्चर होता है, रूट कैप उसको कवर करता है, क्योंकि नीचे क्या था, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, वही एपिकल मेरिस्टेम. तो वो क्या कहलाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम. और ये चूँकि शूट में है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम. तो टॉप पार्ट से ये लीव्स वगैरह निकलते हैं, तो ये ओरिजिनेट कैसे करता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से. क्योंकि किसी भी प्लांट का, कोई भी जो टॉप का जो प्लांट होता है हमेशा ग्रोइंग होता है. एंड लीव्स आर व्हाट, ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं. लीफ जो होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं मेन. लीफ बेस, पेटियोल, लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड बोलते हैं उसे. मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ कैसे. ठीक है, जस्ट मिनट, ये फोकस क्यों नहीं हो रहा. ये देखिए, ये लीफ है, यहाँ से निकला. इस पार्ट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं. दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से ग्रो करता है. और ये सबसे नज़दीक का जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड लीफ बेस. तो ये पहला पार्ट है. फिर एक छोटा सा डंडा निकलता है, उसको बोलते हैं पेटियोल, जो सपोर्ट करता है इस मेन लीफ को. तो इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना. जो हरा पार्ट हम देखते हैं जो चौड़ा सा होता है, तो जिस पॉइंट से निकलता है दैट इज़ कॉल्ड लीफ बेस. ठीक है, स्टेम का वो पार्ट जहाँ से ये निकलना शुरू होता है दैट इज़ कॉल्ड नोड. दिस इज नोड. ठीक है, जहाँ से निकला है. और लीफ का वो पार्ट जो यहाँ से अटैच होता है नोड से, उसको बोलते हैं लीफ बेस. छोटा सा डंडा जिससे लीफ को सपोर्ट किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड पेटियोल. ठीक है, और मेन पार्ट इज़ कॉल्ड सपार्ट जो होता है लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड. अब यहाँ पे मैंने बताया छोटा सा बर्ड निकलता है. कभी कभी यहाँ भी देखो एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्टिप्यूल. ठीक है, उसे स्टिप्यूल्स बोलते हैं. दीज आर द पार्ट्स. तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द स्टेम. ठीक है, उसके पास छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, दोनों जगह निकला हो रहा है, इस तरफ से भी निकला होगा, इस तरफ. उन छोटे छोटे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिप्यूल्स. ठीक है, जो मोनोकॉट होते हैं उनके जो लीफ बेस होता है वहाँ पे थोड़ा सा एक कवरिंग टाइप का होगा, ऊपर से थोड़ा सा ढका हुआ टाइप का रहेगा. देखो थोड़ा काला लाइक का, बहुत थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का स्ट्रक्चर जो थोड़ा मोटा होता है, वो उसको कवर करता है, शीत बनते हैं. ठीक है, और जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स मतलब पी प्लांट, दाल वगैरह जो कहते हैं, हम लोग दाल खाते हैं ना, पीस के या ग्राम्स के, लेंटिल्स के, मसूर मतलब, उन सब का देखोगे उनका जो ये पार्ट होता है थोड़ा सा स्वेलिंग होता है, थोड़ा मोटा हो जाता है. तो उस सोलन पार्ट को बोला जाता है पल्विनस. मतलब लीफ बेस को ही उन जो है मोनोको कुछ लेग्यूम्स में पल्विनस बोलते हैं, क्योंकि वो सोलन हो जाते हैं, वो थोड़ा सा फूड वगैरह स्टोर करते हैं. ठीक है, पेटियोल लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल, लीफ ब्लेड को सपोर्ट करता है. ठीक है, जस्ट अ मिनट. और लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना जो चौड़ा पार्ट है, ठीक है, वो ग्रीन पार्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, उसमें वेन्स भी होते हैं, वेनलेट्स भी होते हैं. मैं बताता हूँ क्या होता है. और मिडिल पार्ट को मिडरिब बोलते हैं. आइए कैसे. दिस पार्ट इज़ कॉल्ड लीफ लैमिना. ये जो मेन पार्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वेन्स. छोटे छोटे ऐसे निकले रहते हैं, देखोगे लीफ में, ये देखो ध्यान से, ये इससे ये सब निकला हुआ है इस तरीके से.
तो ये मेन जो पार्ट है इसको बोलते हैं वेन, और ये छोटे छोटे इससे जो ब्रांच निकले हैं दैट इज़ कॉल्ड वेनलेट्स। क्या बोलते हैं? वेनलेट्स। दिस इज़ वेन एंड दीज आर छोटे छोटे जो निकले हुए हैं वेनलेट्स। और ये जो मिडिल में, ठीक मिडिल में जो मेजर वेन होता है दैट इज़ कॉल्ड मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। नाम ही है मिड में, रिब मतलब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जैसे हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिसे मिड रिब बोलते हैं, और ये प्लांट को क्या पड़ता है? रिजिडिटी से सपोर्ट, मतलब वो थोड़ा सा हार्ड होता है। देखो पत्ती को कभी भी तोड़ोगे किसी भी पे तो वो थोड़ा सा, ये जो निकलते हैं ये पार्ट्स वगैरह, वो देखोगे थोड़ा सा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि लीफ क्या है, हवा में लटका हुआ है, तो उसको थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए ताकि वो उड़ के भागे ना, तो उसकी वही चीज़ उसको रिजिडिटी देता है, थोड़ा सा टफनेस देता है। और ये जो वेन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मतलब जो फोटोसिंथेसिस के कारण फूड बनता है या फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर और मिनरल वगैरह जाते हैं वो सब उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ लीव्स। एक टर्म होता है वेनेसन। ठीक है, वेनेशन। दिस इज़ व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ। ठीक है, कैसे? अब देखो कुछ सपोज करो ये लीफ है एक, इसमें देखोगे मिड रिब होता है। कुछ लीव्स में ये जो होते हैं बिल्कुल जाल की तरह बने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल जाल की तरह। थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ। ये मिड रिब है, इससे जो निकले हुए हैं ये सब, ठीक है, ये बिल्कुल नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल नेट लाइक। तो ये एक अरेंजमेंट हुआ किस तरीके से वेन्स एंड वेनलेट्स। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जहाँ पे वेन्स और वेनलेट्स जो होते हैं एक दूसरे का क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाता है, उसे बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन। और ये जनरली किस में होता है? डाइकॉट्स में मिलता है। ये किस में? डाइकॉट्स में मिलता है। दूसरा अरेंजमेंट होता है वेनेशन, वेन्स एंड वेनलेट्स का पैरेलल। एक और लीफ ले लो, उसमें देखोगे मिड रिब है। ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे लंबे लंबे पैरेलली चीज़ें अरेंज्ड होती हैं, वो नेटवर्क नहीं बनाते हैं। यहाँ पे भी देखो, दिखा रहा हूँ मैं, इसमें देखो अब ध्यान से, ये सब क्या है? नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखो एक दूसरे क्रॉस किए हुए हैं पूरा। तो ये कैसा अरेंजमेंट है? रेटिकुलेट वेनेशन है। यहाँ पे देखिए आप, क्या है? ये सब पैरेलली अरेंज्ड है, ऐसे लंबा लंबा। ये देखो ऐसे 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 सब अरेंज्ड हैं, कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट किस में मिलता है? डाइकॉट में, और दिस इज़ मोनोकॉट में। वेनेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, जो छोटे छोटे पार्ट हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेनेशन बोलते हैं उसे। इम्पॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, अब पढ़ना हमें टाइप ऑफ लीव्स, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। जस्ट अ मिनट। अब हमें देखना है टाइप ऑफ लीव्स। टाइप ऑफ लीव्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं सिंपल, दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। सिंपल लीफ, लेट मी फोकस। हाँ, सिंपल लीफ। ठीक है, ये क्या होता है? यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसीज द इंसिशंस डू नॉट टच मिड रिब। कहने का मतलब है, सपोज करो ये लीफ है, ठीक है, लैमिना जो होता है, लीफ का जो लैमिना है वो पूरा, अगर उसको मैं इंसीज करूँ, इंसीज मारूँ मतलब थोड़ा बहुत काटूँ, तो लीफ को मैं जब काटता हूँ तो वो, आप देखते हो लीफ को जब आप काटते हो, सपोज करो यहाँ से काट रहे हो, तो ऐसे काटना शुरू करते हो तो करते करते बीच में जो मिड रिब होता है वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे थोड़ा मेहनत कर। तो जब हम काटना शुरू करते हैं तो वो करते करते सीधा हम काटते करते मिड रिब तक नहीं पहुँचते, तो थोड़ा सा काटा तो कैंची सपोज करो इधर मुड़ने लगा, उधर मुड़ने लगा। ठीक है, एक बार में ऐसे काटने पे सीधे हम लीफ के मिड रिब पार्ट है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो ऐसा लीव्स जहाँ पे इंसीजन करने पे वी डू नॉट टच द मिड रिब, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल लीव। उसके पेट्योल पे भी एक बर्ड होता है, पेट्योल मीन्स ये वाला लंबा पार्ट जिससे लीव अटैच होता है, तो यहाँ से एक बर्ड निकला हुआ होता है। तो हमने कई बार देखा लीफलेट्स, जो छोटे मोटे लीव्स यहाँ से उधर से निकले हुए हैं, वहाँ भी क्या होता है? एक बर्ड होता है। ऐसे लीव्स को बोलते हैं सिंपल लीव्स। कंपाउंड, उनको जब हम काटते हैं, सपोज करो यहाँ से बगल से काटना शुरू किया इस लीफ को,
तो काटते काटते मिडिल लीफ को भी हम सीधा पहुंच जाते हैं और काट सकते हैं। इंसिजन्स जो है रीच द मिड रिब और ब्रेक इनटू लीफ, उसको हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड लीफ। पेट्यूल में तो बड होता है लेकिन एक्सिल में बड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पेट्यूल पे भी बड होता है, लीफलेट्स के एक्सिल में भी बड होता है। यहाँ पे पेट्यूल में होगा लेकिन एक्सिल में नहीं होगा। अभी जो कंपाउंड लीफ होता है दो टाइप का होता है, पिनेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड, ठीक है। पिनेटली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसका मतलब बताता हूँ। जस्ट मिनट फोकस करने दीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है, एक एक्सिस है और उसी से अलग अलग जगह से क्या निकल रहे हैं, लीव्स निकल रहे हैं। ये नीम का पत्ता है, किसका पत्ता है, नीम का। याद कीजिए, आपके यहाँ कभी तो देखा होगा नीम का पेड़, हमारे स्कूल के बगल में भी है। एक एक्सिस है, एक लंबा सा, उस पर इधर 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 करके क्या लीव्स निकले हुए हैं। तो इस तरीके के लीव्स को, जहाँ पे लीव्स जो होते हैं एक कॉमन एक्सिस पे जुड़े होते हैं, सिंगल एक्सिस पे जुड़े होते हैं, उससे बोलते हैं पिनेटली। नंबर ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैकिस, ठीक है। ये जो कॉमन एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं, रैकिस बोलते हैं। अब देखिए एक पॉइंट, दूसरा चीज़, सिल्क कॉटन। कॉटन जैसा ही एक प्लांट होता है, इस कारण से सिल्क, क्योंकि बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही हल्का होता है, इस कारण इसको सिल्क कॉटन बोलते हैं। इसमें देखिए क्या है, एक कॉमन पॉइंट है और वहाँ पे ही बहुत सारे लीव्स क्या हैं, अटैच्ड हैं। तो ऐसे लीव्स को बोला जाता है पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं, पामेटली कंपाउंड लीफ, ये वाला। तो यहाँ पे क्या था, एक एक्सिस था, उस पे कॉमन बहुत सारे लीव्स अटैच थे, इसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड। और यहाँ पे क्या है, पामेटली कंपाउंड, एक कॉमन पॉइंट है और वहाँ से बहुत सारे लीफलेट्स अटैच्ड हैं। सो दैट इज एग्जांपल इज सिल्क कॉटन। वहाँ पे ये चीज़ें, लीव्स आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट। So these are the type of leaves. अब है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, किस तरीके से लीव्स अरेंज्ड हैं प्लांट पे। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, वेनेशन क्या था, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। पीछे पढ़ा था हमने ये वाला, वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इनसाइड द लीफ। अब हम क्या बोल रहे हैं, पूरे लीफ का ही अरेंजमेंट, लीफ किस तरीके से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, आप देखोगे एक लीफ यहाँ निकला तो दूसरा अपोजिट साइड में निकलता है, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में। तो ये क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, पहले इस साइड फिर इस साइड, फिर एक साइड फिर इस साइड। इस तरीके का लीफ का अरेंजमेंट इज कॉल्ड अल्टरनेट अरेंजमेंट। अल्टरनेट क्या होता है, एक के बाद एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लीव निकल रहा है, दूसरा लीव दूसरे पॉइंट से निकल रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, अल्टरनेट। एक इधर से एक इधर से, एक ये चाइना रोज़ में होता है, एक गुआवा देखिए, एक ही पॉइंट से दोनों साइड में निकल रहा है, अपोजिट साइड में। यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट पे एक निकल रहा है और अलग अलग साइड में, एक इस साइड में तो एक इस साइड में, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट है और यहाँ पे अपोजिट साइड में निकल रहा है, फिर एक पॉइंट है यहाँ से दोनों साइड में। इसको बोलते हैं अपोजिट अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, अपोजिट अरेंजमेंट या अपोजिट फाइलोटैक्सी। ये है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और इसको बोलते हैं होल्ड। क्या बोलते हैं, होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होता है, गुच्छा लगाना, एक जगह गुच्छा बनाना। एक पॉइंट है, वहीं से बहुत सारे लीव्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दो वाले को क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं। तो दो से ज़्यादा लीव्स एक ही पॉइंट से निकलते हैं, उसको बोलते हैं होल्ड अरेंजमेंट। ये एस्टोनिया में मिलता है, खास करके जनरली आप देखोगे वाटरी प्लांट्स में मिलता है, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए होता है फ्लोट करने के लिए, तो ये वाटरी प्लांट्स में ज़्यादा मिलता है। तो ये लीव्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। अल्टरनेट, जब एक पॉइंट से एक ही लीव निकलता है। अपोजिट, एक पॉइंट से दो अलग अलग साइड में निकलते हैं। और होल्ड, एक पॉइंट से मोर देन 2 लीव्स अराइज, दैट इज कॉल्ड होल्ड अरेंजमेंट। तो दिस इज द फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। सो दैट व्हाट आई हैव रिटन। ये सारे एग्जांपल्स आपने दिया जो मैंने आपको दिखाया, एस्टोनिया में, गुआवा में, कैल्टो।
अब इस तरीके से नीम का पेड़ पे क्या निकलेगा, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, एक ही पॉइंट से, तो उसको अपोजिट बोलेंगे वहाँ पर। नाउ वी हैव टू सी मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। स्टेम का मॉडिफिकेशन देखा था, रूट का, नाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस मोस्टली। अब उसके अलावा जो और काम करता है, कुछ और एक्टिविटीज़ करना शुरू करता है, तो दैट इज़ मॉडिफिकेशन। लीव्स भी जो होते हैं कभी कभी टेंड्रिल के फॉर्म में हो जाते हैं। मनी प्लांट वगैरह आपने देखा है, उससे क्या निकलता है, ऐसे प्लांट है और उससे कुछ रस्सी टाइप का निकलता है, प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है ऊपर की तरफ। सो दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, लीव्स। टेंड्रिल हमने किस में पढ़ा था, स्टेम में भी पढ़ा था, जस्ट रिमेंबर, कुकुम्बर वगैरह में। लेकिन वहाँ पे जो टेंड्रिल किसका मॉडिफिकेशन था, स्टेम का था। लेकिन यहाँ पे पी प्लांट वगैरह में, मटर वगैरह में या मनी प्लांट वगैरह में ये भी वही करता है, क्लाइंबिंग में ही करता है। लेकिन मॉडिफिकेशन किस चीज़ का है, ये लीफ का है। स्पाइंस मतलब कांटे निकलते हैं कैक्टस में, कैक्टस प्लांट देखते हो कांटे होते हैं, वो भी क्या है, लीव्स का। स्पाइंस हमने मॉडिफिकेशन वहाँ भी देखा था, स्टेम में थॉर्न बना था, हम क्या बोलते हैं उसे, थॉर्न बोलते हैं। साइट्रस वगैरह में, दिस वन साइट्रस, थॉर्न बना था। लेकिन यहाँ पे किसका मॉडिफिकेशन था, एक्सिलरी बर्ड का, स्टेम का था ये। लेकिन यहाँ पे स्पाइंस जो है कैक्टस में किसके मॉडिफिकेशन है, लीव्स के। ऑनियन खाते हो, गार्लिक, लहसुन जो बोलते हैं, प्याज, फ्लेशी होते हैं, उसको खोलते भी हो तो वाटरी सब्सटेंस वगैरह निकलता है, काफ़ी सोलन होता है वो, क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोरेज होता है। सो दैट इज़ द फ्लेशियर, वो भी क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पीचर प्लांट वगैरह। पीचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप, ये सपोज करो है, तो ये क्या करता है, लीफ जो होता है एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, घड़ा टाइप का पीचर, और इसके ऊपर एक दूसरा लीफ जो होता है इस तरीके से लिड बनाएगा, कवर बनाएगा। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है ये लिड गिर जाता है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को पीचर बोलते हैं। जब ये गिर गया तो इसके अंदर ये इंसेक्ट क्या है, मर जाएगा, उससे अपना वो फूड डिराइव करता है। सो दैट इज़ व्हाट, पीचर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, लीव। ये इंसेक्टिवरस प्लांट्स में होता है, पीचर प्लांट में, वीनस फ्लाई ट्रैप में। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें पेटियोल जो होता है, जो ये वाला पार्ट आप देखे थे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये भी लीफ का पार्ट है। किसी किसी में ये भी फोटोसिंथेसिस का काम करता है, खास करके वाटरी प्लांट्स वगैरह में। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, अकेशिया इज़ व्हाट, ये भी एक कैक्टस का ही टाइप होता है। तो वाटरी प्लांट्स और ऐसे प्लांट्स जो जनरली डेजर्ट में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं, तो कोई भी पार्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प, पूरा प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया मतलब ऑस्ट्रेलियन कैक्टस, ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है। तो जो अकेशिया वहाँ पे ग्रो करता है कैक्टस, उसमें पेटियोल भी क्या करता है, मॉडिफाई करके फोटोसिंथेसिस करता है। सो दैट इज़ व्हाट अबाउट द लीव्स। दूसरा एक तरीका होता है स्ट्रक्चर जो पढ़ना है हमें, दैट इज़ इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। दिस इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एज। रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, ये फ्लावर्स भी निकलते हैं, ठीक है। तो जिस एक्सिस पे फ्लावर्स वगैरह निकलते हैं, उस एक्सिस पे फ्लावर्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। ये दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं रेसिमोज, दूसरे को बोलते हैं साइमोज। क्या, रेसिमोज एंड साइमोज। इसमें क्या होता है, फ्लावर्स का जो मेन एक्सिस होता है, सपोज करो ये मेन एक्सिस है, इसमें इधर फ्लावर ग्रो किया, इधर फ्लावर ग्रो किया, इधर फ्लावर ग्रो किया, लेकिन मेन एक्सिस के टॉप पे ग्रो नहीं करता है, यहाँ पे ग्रो नहीं करता है, ये कंटिन्यूस ग्रो करता जाएगा, लेकिन फ्लावर्स क्या है, साइड में निकलेंगे। इस तरीके के फ्लावर के अरेंजमेंट को बोलते हैं रेसिमोज टाइप। क्या बोलते हैं, रेसिमोज टाइप। दूसरा होता है साइमोज। मेन एक्सिस जो होता है ऐसे, किसी किसी फ्लावर में देखोगे ब्रांच में ऐसा है, और उसके टॉप पे ही बहुत सारे फ्लावर्स निकले होंगे, ठीक है, बहुत सारे टॉप पे, साइड में नहीं निकला होता है। तो इसको बोला जाता है साइमोज इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, साइमोज। तो देयर इनफ्लोरेसेंस इज व्हाट, सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ब्रांच है, उसके साइड से फ्लावर निकल रहा है, लेकिन टॉप पे कोई भी फ्लावर नहीं होता है, जिसके कारण कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। इस टाइप के फ्लावर के अरेंजमेंट को बोलते हैं रेसिमोज टाइप। क्या बोलते हैं, रेसिमोज।
दिख नहीं रहा है, हाँ अब देखो, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्लावर्स जो होता है एक्सिस के साइड में नहीं होता है, एकदम टॉप पे होता है फ्लावर्स, तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं साइमोस टाइप। तो इनफ्लोरेसेंस इज व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लावरल एक्सिस। दो टाइप के, रेसिमोस एंड साइमोस। सो दिस इज़ द थिंग टिल इनफ्लोरेसेंस। इसके बाद हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना है। आई विल क्लोज दिस वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द फ्लावर। थैंक यू।